मॉर्निंग स्टूडेंट। सो प्रिपरेशन ऑफ अमीन कंप्लीट हो गया है। जो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन था वो भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीन हम लोग डिस्कस करते हैं। ये 12th क्लास के लिए, मेडिकल, आईटी मेन और एडवांस के लिए। और फर्स्ट रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन विथ हिंसबर्ग रिएजेंट। एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, ये इसके बारे में पूरा डिटेल में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। और एग्जाम में भी आता है टेस्ट ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट से। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी, मेडिकल, इंजीनियरिंग दोनों के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ते हैं। नंबर 1, हिंसबर्ग रिएजेंट इसको बोलते हैं SO2Cl, ऐसे बेंजीन सल्फोनॉल क्लोराइड है ये। ठीक है, फिर से देखेंगे। आप बॉन्डिंग डिटेल में पूरा लिखना चाहेंगे तो ऐसा हिंसबर्ग रिएजेंट इसको बोलते हैं। ऐसे इस तरह से बॉन्डिंग बना के दिखा सकते हैं। ठीक है, नाम लिख लीजिए, एग्जाम में आता है। बेंजीन सल्फोनॉल क्लोराइड। कुछ लोग लिखते हैं इसको एराइल, एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, वो भी लिखते हैं। तो आप लिख सकते हैं ये ग्रुप को एराइल बोलते हैं। क्लोराइड ऐसे लिखते हैं ये। ये यूज होता है टेस्ट ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन के लिए। जनरली 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, 3 डिग्री रिएक्शन तो करता ही नहीं है। तो आप इसके नीचे लिख लेंगे यूज इन टेस्ट ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट, यूज इन टेस्ट ऑफ 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एमीन हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, कैसे बनता है हिंसबर्ग रिएजेंट? तो ये आप सल्फोनिक एसिड ले सकते हैं, SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस पे आप रिएक्शन करेंगे PCl5 का इन प्रेजेंस ऑफ बेस, थोड़ा सा NaOH डाल देंगे तो ये बन जाता है आपका बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड SO2Cl। ऐसा ये आप जानते हैं, ये ग्रुप आप पढ़े हुए हैं, अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है। ये जो अल्कोहल फैमिली जैसे S, और ये है डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, और ये है OH ग्रुप है। तो PCl5 जो है ये अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा क्लोरीन में। आप जानते हैं कि ये कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे इसको क्लोरीन में, तो ये सल्फर, और यहाँ डबल बॉन्ड O रहेगा, ये डबल बॉन्ड O रहेगा, ये क्लोरीन में कन्वर्ट कर दिए। बाकी यहाँ से आपको बन जाएगा HCl और साथ में बन जाएगा बाई प्रोडक्ट में POCl3। तो यह है हिंसबर्ग रिएजेंट, ऐसे लिखिए चाहे इस तरह से लिखिए आप। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कैसे टेस्ट इससे किया जाता है हिंसबर्ग रिएजेंट से। तो स्टार्ट करते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट विथ 1 डिग्री अमीन। कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, इथाइलामीन, मिथाइलामीन, कुछ भी आप लिख सकते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट, ये है RNH2, ये ऐसा। ठीक है, तो 1 डिग्री या प्राइमरी अमीन, सो 1 डिग्री अमीन है या फिर आपका प्राइमरी अमीन हुआ यहाँ पे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखिए RNH2, कोई भी इथाइलामीन ले सकते हैं, मिथाइलामीन ले सकते हैं। तो हिंसबर्ग रिएजेंट देखिए, जैसे CH3, CH2 और NH2, तो इथाइलामीन हुआ। आप जानते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट ऐसे ले लीजिए, ये हो गया ऐसे।
तो जैसे यहाँ पे अटैक करेंगे ये यहाँ से ऐसे हटा लेगा आपको HCl। तो फर्स्ट स्टेप 1 डिग्री एमीन में यहाँ से HCl हट जाएगा। तो HCl हटते ही ये कुछ ऐसा बन जाएगा। एनसीईआरटी में इसका नाम भी लिखा हुआ है, तो आपको नाम ध्यान रखना है कि एग्जाम में आता है आपको नेम। तो यहाँ हुआ N और H और यहाँ है C2H5 ऐसे, इस टाइप ऐसे। इसका नाम हुआ N से इथाइल लगा हुआ है सल्फामाइड, N इथाइल बेंजीन सल्फामाइड। सल्फोनॉइल, सल्फोनॉइल का सल्फामाइड। मैं एक बार चेक करूंगा कि एन इथाइल तो होता है एन इथाइल बेंजीन सल्फामाइड या सल्फोनामाइड होना चाहिए। एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड, सल्फोना, सल PHONA अमाइड। तो ये है 1 डिग्री एमीन, जो प्राइमरी एमीन है। 1 डिग्री एमीन रिएक्शन करता है आपका नाउ ये हिंसबर्ग रिएजेंट से, और हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करके यहाँ से HCl निकलेगा, और HCl निकलने के बाद N इथाइल बेंजीन सल्फोना ONA सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड बनेगा ऐसा। अभी इसके पास क्या है कि एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन अटैच विथ नाइट्रोजन। ये जो हाइड्रोजन होता है इसमें, इस ग्रुप में जो हाइड्रोजन देख रहा है, ये हाइड्रोजन को हम लोग साइंस में एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। तो एसिडिक हाइड्रोजन होने के चलते यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन अटैच विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो एसिडिक हाइड्रोजन होने के चलते ये, अगर मैं इसको हम लोग बेस देंगे, यहाँ पे NaOH देंगे NaOH, तो यहाँ पे NaOH जो बेस के प्रेजेंस में ये पूरा का पूरा जो कंपाउंड है N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये सोलेबल हो जाता है, और सोलेबल इन बेस, सोलेबल इन बेस, कोई भी बेस NaOH या KOH लेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। सो क्यों बेस में सोलेबल है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। सो एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंस से उसके चलते, और सोलेबल होगा तो इसका मतलब सॉल्ट बनाता है। ये जो प्रोडक्ट बनाएगा, अगर आपको आंसर लिखना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये सॉल्ट बनाता है। ये यहाँ पे है आपका H+ हट जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे सोडियम सॉल्ट हो गया, और यहाँ पे हो गया और C2H5। तो ये था आपका 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद वो सोलेबल हो जाता है बेस में, क्योंकि इसके पास है एक एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन के चलते वो वाटर में, बेस में सोलेबल है। तो ये है 1 डिग्री एमीन का टेस्ट। 2 डिग्री एमीन देखिए, तो दोनों साइड R मैंने कर दिया, तो ये 2 डिग्री एमीन है या सेकेंडरी एमीन। तो सेकेंडरी एमीन में देखिए, यहाँ पे मान लीजिए मैंने ऐसे ले लिया CH2 और CH3 ले लिया ऐसे, और सेकेंडरी एमीन कर लिया, ये 2 डिग्री एमीन किया था। जैसे 2 डिग्री एमीन आप करेंगे तो 2 डिग्री एमीन में देखिए ध्यान से, यहाँ पे कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ आप देखेंगे तो CH2 और CH3, और यहाँ भी बन गया CH2 CH3 ऐसे, CH2 और CH3 ऐसे बन जाएगा। तो इसको आप बोलेंगे कि N डाई, N डाई इथाइल, N, और डाई इथाइल, N डाई इथाइल। तो N डाइथाइल और बेंजीन सल्फोनामाइड, N डाइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो अब इसमें 2 डिग्री वाला रिएक्शन तो करता है इससे, बट अब अगर इसमें बेस में डालेंगे, बेस में डालने पे नॉट सोलेबल इन बेस, यहाँ रिएक्शन करेगा ही नहीं, यहाँ कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। नॉट सोलेबल इन बेस, नॉट सोलेबल इन बेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। सो इसमें नो एसिडिक हाइड्रोजन, कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, नो एसिडिक हाइड्रोजन। तो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो ये सोलेबल भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, नॉट सोलेबल इन बेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन में आपको डिजोल्व नहीं करेगा। तो 1 डिग्री 2 डिग्री रिएक्शन करता है,
हिंसबर्ग रिएजेंट से दोनों रिएक्शन करेगा, बट उसमें एसिडिक हाइड्रोजन था इसलिए वो बेस में डिजॉल्व कर गया, जो कि एग्जाम में आता है, आईडी मेन में, मेडिकल में डायरेक्ट आता है क्वेश्चन। 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन को कैसे सेपरेट करेंगे? तो रिएक्शन हिंसबर्ग रिएजेंट जो कि बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, उससे दोनों रिएक्शन करेगा, बट एक जो है बेस में अल्कली में डिजॉल्व करेगा, दूसरा अल्कली में डिजॉल्व नहीं करेगा। नाम पूछा जाएगा तो एन एन डाइमिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड हो गया आपका। और अगर 3 डिग्री अमीन ले रहे हैं तो 3 डिग्री अमीन तो रिएक्शन करेगा ही नहीं, आप चेक कर लीजिए। तो फोर्थ पॉइंट, अगर आप 3 डिग्री अमीन लेंगे, 3 डिग्री अमीन आप जानते हैं ऐसा हो गया, ये है 3 डिग्री अमीन या टर्सरी अमीन। तो 3 डिग्री अमीन में है ही नहीं, एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, तो रिएक्शन ही नहीं करेगा। यहाँ हाइड्रोजन ही नहीं है तो 3 डिग्री अमीन तो रिएक्शन ही कभी भी नहीं करेगा, तो यहाँ स्टार्ट ही नहीं होता। 3 डिग्री अमीन अगर लेंगे आप CH2 और CH3, तो 3 डिग्री अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन ही नहीं करेगा, तो 3 डिग्री अमीन का यहाँ से स्टार्ट ही नहीं होता रिएक्शन। तो इस तरह आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन को। यहाँ पे नो रिएक्शन, तो रिएक्शन ही नहीं होगा यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 3 डिग्री अमीन से टर्सरी अमीन से ये रिएक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ HCl निकलता है बट होगा ही नहीं। तो ये है आपका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन को सेपरेट करने का प्रोसेस होता है। ठीक है, अभी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि आप इसके जगह पे, ठीक है, अभी के टाइम में इसके जगह पे लोग रिप्लेस कर रहे हैं ऐसा, ये लिखा हुआ है कि इसके जगह पे जो हिंसबर्ग रिएजेंट में जो, अगर ये लिखा हुआ है हिंसबर्ग रिएजेंट में, या इसके जगह पे आपको लिखा हुआ है पाराटोल्यूइन, ये पाराटोल्यूइन एस सल्फोनाइल क्लोराइड। तो एग्जाम में अगर ऐसा रहेगा पाराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड, तो ये भी हिंसबर्ग रिएजेंट ही है, सेम टेस्ट वैसा ही टेस्ट देता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ कि इसके जगह नाउ अडे, नाउ ये रिप्लेस बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड रिप्लेस विथ पाराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड, तो ये इसके जगह पाराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड, तो इसकी जगह आप पाराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड आप रिप्लेस कर सकते हैं इसकी जगह। ठीक है, तो ये था आपका टेस्ट ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन। रिएक्शन भी बहुत सिंपल सिंपल है रिएक्शन। तो एक तो फेमस रिएक्शन ये है, अब मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इसमें, जैसे इस रिएक्शन से रिलेटेड या कोई भी टॉपिक में तो सारा रिएक्शन हो ही गया है, तो बस हम लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए मैं कुछ क्वेश्चन, यहाँ 5 हो गया, 6 पॉइंट। सारा कंप्लीट हो गया है, बस हम लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो जैसे आईटी मेन का ही क्वेश्चन है, ऐसा लिखा हुआ, ऐसा लिखा हुआ, और पूछा जा रहा है कि H3O प्लस H2SO4 इधर इस साइड में जाना है, H3O प्लस H2SO4, तो मुझे चाहिए ये बी, बी क्या है, और इसी रिएक्शन पे एक लेफ्ट साइड इधर जाना है। एक ब्लू कलर पेन मैं यूज कर रहा हूं, और यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H3O प्लस। तो ये ए क्या है, तो मुझे एक लेफ्ट साइड ए चाहिए और बी चाहिए। यहाँ ऑप्शन में लिखा हुआ, बहुत सारे ऑप्शन में लेफ्ट और राइट लिखा हुआ कि ए और बी। ऑप्शन बड़ा बड़ा है, रिएक्शन काफ़ी छोटा है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऑप्शन देने की जरूरत है आपको, तो काफ़ी छोटा सा रिएक्शन है। तो यहाँ समझिए इसे कि 1 2 3 4 ऐसे, एक कार्बन हुआ CH3, और ये कार्बन हुआ, और यहाँ CH3 हुआ, और ये OH हो गया, और यहाँ है साइनाइड, ऐसे साइनाइड हुआ।
अगर मैं साइनाइड को वॉश करता हूँ, साइनाइड को वॉश करने पे ये एसिड बनेगा, ये तो कंफर्म है, ये एसिड में कन्वर्ट होगा। तो ये हुआ CH3 और ये हुआ C और ये हुआ CH3 और ये है OH और ये है COH, ऐसा हो गया। ये COH हुआ, ये तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। ये हुआ आपका, ठीक है। अब हमें H2SO4 डालना है। H2SO4 हम लोग जानते हैं कि H2SO4 जो होता है वाटर को एब्जॉर्ब करता है। H2SO4 और वाटर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी है। तो वाटर एब्जॉर्ब करेगा कुछ यहाँ से, जैसे मैं इस साइड में बातें कर रहा हूँ तो ऐसा, क्योंकि इधर से तो वाटर ले नहीं पाएगा। तो ये है आपका, जैसे ये H हुआ और H हुआ और H हुआ, ऐसा। तो वाटर ऐसे एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ से ऐसे वाटर निकाल देगा। H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, अल्कोहल है, अल्कोहल से तो वाटर एब्जॉर्ब करना ही है उसको। और जब वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो कुछ आपका कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाएगा, चेक करेंगे इस टाइप का। और ये हुआ COH ऐसे, और यहाँ पे आ गया एसिड डबल बॉन्ड ऐसा, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी, जो बी चाहिए था वो कुछ ऐसा है इस साइड जो लिखा हुआ पेपर में। और अगर हम लोग इधर चलते हैं, इस साइड देखते हैं, ऐसा। CH3। और अगर हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड करते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, सॉरी साइनाइड, ये है साइनाइड, साइनाइड है ना यहाँ पे साइनाइड। तो साइनाइड का रिड्यूसिंग एजेंट है और ये बस एक मीडियम है और कुछ नहीं है। जब क्योंकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अटैक करेगा तो अटैक करके यहाँ हाइड्रोजन भर देगा, बहुत सारा हाइड्रोजन, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये सिर्फ मीडियम है, ये कुछ भी नहीं करेगा। मान लीजिए अगर इसने वॉश करके एसिड बना भी दिया, फिर भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एसिड को रिड्यूस कर देता है। तो ये बस एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में कुछ ए जो है वो ऐसा मिलेगा CH3, और यहाँ है OH, और यहाँ होगा CH2, और यहाँ होगा NH2। तो ऑप्शन में आप मैच करिएगा तो ए कुछ ऐसा मिलेगा। यह है IIT मेन का क्वेश्चन है और मेन 2021 का है। तो एकदम आसान है, जब आप ऑप्शन दोनों साइड लेफ्ट और राइट दोनों ऑप्शन ए और बी आप मैच करेंगे तो कुछ यही है आंसर, ऐसा ही है। तो ऑप्शन आंसर रहता है तब तो आपको और आसान होने लगता है क्वेश्चन। तो ये है आपका, और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग 6। 7। IIT मेन का ही क्वेश्चन है और यहाँ लिखा हुआ CH3 CH3। बहुत डिफिकल्ट रहेगा तो मैं आंसर आपको दे दूंगा, बट अगर सिंपल क्वेश्चन है तो आंसर देने की जरूरत नहीं है। ये 21 का ही क्वेश्चन है जो लास्ट पेपर हुआ था, CH2 CH2 COCl। अच्छा, उस पर क्या क्या लिखा हुआ देखिए, देखते हैं हम लोग। नंबर 1 में लिखा हुआ है अल्कोहलिक अमोनिया। नंबर 1 में लिखा हुआ अल्कोहलिक अमोनिया। नंबर 2 में लिखा हुआ है ब्रोमीन KOH। नंबर 3 में लिखा हुआ है, नंबर 3 में NaNO2 HCl। नंबर 4 में लिखा हुआ है वाटर। तो मुझे प्रोडक्ट चाहिए और ऑप्शन लिखा हुआ ऑप्शन, बट मुझे नहीं लग रहा है ऑप्शन देने की ज़रूरत है, हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे, और सबसे पहले देखिए ये अल्कोहलिक अमोनिया, और ये साफ पता चल रहा है। अगर आपको कुछ स्टेप में थोड़ा सा डाउट भी हो ना तो अपने आप पता चल जाएगा कि देखिए क्या चाहता है क्वेश्चन, क्या होगा इसमें। तो H हुआ और N हुआ और H हुआ और H हुआ, अल्कोहलिक, ये अल्कोहलिक अमोनिया है। और जस्ट अल्कोहलिक अमोनिया में ये पहला रिएक्शन तो यही है, पक्का HCl यहाँ से निकलने वाला है। और HCl जब निकलेगा तो यहाँ पे CH3 और CH और CH3, और ये है CH2 और CH2, और ये है C डबल बॉन्ड O NH2। ये पक्का एसिड अमाइड हो गया, एसिड अमाइड, पहला रिएक्शन तो यही है।
ठीक है, क्योंकि अगला रिएक्शन देख करके ना उसी से आपको सोचना होता है कि अगला जो पॉइंट लिखा हुआ है ब्रोमीन KOH, वो तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। तो अगला जो स्टेप है ब्रोमीन और KOH, यहाँ जो लिखा हुआ ब्रोमीन और यहाँ लिखा हुआ KOH, तो ये तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में ये चला जाएगा, ये एक CO हट जाएगा, तो ये बन गया CH3 C और CH3 और H CH2 CH2 और ये है NH2। ऐसे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन ये हुआ, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे, यहाँ ये NaNO2 और HCl, ये जो NaNO2, ठीक है, ये और HCl हुआ, ये डाइल्यूट HCl हुआ। तो NaNO2 और HCl, ये अगर ये एलिफैटिक है तब तो वो कन्वर्ट होगा अल्कोहल में, एलिफैटिक रहता है, एरोमेटिक रहेगा तो डाइल्यूटाइजेशन में जाएगा, तो ये अल्कोहल में। अच्छा, अब मुझे ऑप्शन पे देखना होगा, ठीक है, ऑप्शन मुझे 4 ऑप्शन देखना है, ठीक है। ऐसे मैं जो खोज रहा था वो आंसर में है ही नहीं, क्योंकि मैं इसका रिएक्शन पूरा डिटेल में समझा चुका हूँ। क्योंकि यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बट बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग कर भी नहीं सकता है, क्योंकि 1 डिग्री से यहाँ 2 डिग्री जाएगा। तो ऐसा कुछ ऑप्शन मैं देख रहा हूँ, मैं चाह रहा था कि वैसा कुछ मिले अल्कोहल, तो वैसा कहीं मुझे मिल नहीं रहा है। तो नहीं मिल रहा है तो छोड़ दीजिए, ये जानते हैं कि ये R, जैसे ये CH3NH2 होता है। तो अगर हम लोग पढ़ चुके हैं, कन्वर्जन में भी पढ़ चुके हैं कि अगर NaNO2 और HCl, अगर HCl रखेंगे इस पे तो CH3OH बन जाएगा ऐसे। तो सिंपल रिएक्शन ऐसे ले लीजिए, और वाटर तो बस मीडियम है, उसका कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा CH3 और CH, और यहाँ हो गया CH3 और यहाँ हुआ CH2OH। ये 1 2 3, ये है फाइनल आंसर CH3 CH तो ये है CH3 CH3 CH2OH, तो आंसर C, ठीक। ये 2021 का है, ऑप्शन में लिखा हुआ है, बट आसान ही क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सिंपल बोर्ड एग्जाम जैसा ही क्वेश्चन है आपका। जो ऑप्शन में रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको सोचना है, जो ऑप्शन में जो था वो यही आंसर बेस्ट था। नेक्स्ट, एक तो बड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2021 का है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर प्राइमरी एलिफैटिक अमीन, ठीक है। तो नॉट करेक्ट, सो लिखा हुआ आईटी मेन में पूछा हुआ नॉट करेक्ट फॉर RNH2। तो प्राइमरी एलिफैटिक 1 डिग्री अमीन के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट फॉर, ऐसा मैं चारों ऑप्शन पढ़ ले रहा हूँ। विच इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर प्राइमरी एलिफैटिक अमीन, द इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन इन प्राइमरी अमीन इज लेस देन इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन इन सेकेंडरी अमीन, यही पहला वाला ही तो रॉन्ग है। तो नॉट करेक्ट में यहाँ पे ऑप्शन ए, द intermolecular association in 1 degree amine is less than 2 degree amine। टू डिग्री अमीन, तो ये लिखा हुआ है, ये तो लाइन पूरा एनसीईआरटी का है। देखिए 2021 का आया हुआ है क्वेश्चन, बट सारे लाइंस एनसीईआरटी के ही हैं। आपको मैंने आपको लेक्चर 1 लेक्चर 2 में आप देखिएगा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द अमीन, बॉइलिंग पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सब मैंने सिखाया है। तो यही स्टेटमेंट, दिस इज अ नॉट करेक्ट फॉर 1 डिग्री अमीन। अगर 1 डिग्री अमीन है, इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन इन 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन ऐसा होता है R और N और H, इसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा बनेगा, एसोसिएशन ज्यादा होगा। 2 डिग्री अमीन में होता है R
और N और R और H, यहाँ तो एक ही जगह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, एक ही चांस है, एक ही हाइड्रोजन है अटैच है नाइट्रोजन से, जबकि इसमें दो दो हाइड्रोजन है अटैच है नाइट्रोजन से। तो इस 1 डिग्री एमीन में एसोसिएशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगा कंपेयर टू 2 डिग्री एमीन में, जबकि ये लिखा हुआ है इंटर मॉलिकुलर इन एसोसिएशन इन 1 डिग्री एमीन लेस देन 2 डिग्री एमीन। रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन में पता चल रहा है आंसर। नेक्स्ट, नाइन। सब 2021 का ही क्वेश्चन है। आप कोई भी पैकेज मेडिकल का इंजीनियरिंग का लीजिए, सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपका, चाहे एडवांस का ही ले लीजिए। तो नेक्स्ट ये है आपका, ऐसा लिखा हुआ है कि ये आपका CH2Cl है। नेक्स्ट ऐसा लिखा हुआ, एनसीईआरटी का हर पॉइंट आप एकदम प्रैक्टिस रहना चाहिए आपको। तो ये भी तो लाइन एनसीईआरटी का ही तो लाइन है आपका, ऐसा लिखा हुआ। और OH माइनस हाइड्रोलिसिस नंबर 1 लिखा हुआ है, नंबर 2 OH माइनस एंड वॉश करना है। ये जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो चाहिए आपको। ठीक है, तो ये लाइन भी आप देखेंगे तो ये लाइन भी प्रिपरेशन ऑफ अमीन में पढ़ा हुआ हम लोग को। ठीक है, जो गैब्रियल थैलामाइड प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमीन, वो कुछ उसी टाइप का है, एनसीईआरटी का ही लाइन है। देखिए, कोई अलग लाइन नहीं है आपका। आप एनसीईआरटी में जो मैंने आपको डिस्कस किया था, प्रिपरेशन ऑफ अमीन बाय गैब्रियल थैलामाइड, थैलामाइड जो प्रोसेस था, जिससे आईडी एडवांस में भी क्वेश्चन आया था, वही क्वेश्चन यहाँ भी है। अगर आप एनसीईआरटी के लाइंस को आप फॉलो करेंगे तो आप जानते हैं कि आप यहाँ पे पढ़े हुए हैं कि सबसे पहले क्या होगा कि ये जो थैलामाइड है, थैलिक एसिड का अमाइड हुआ, ये वो ये थैलिक एसिड का अमाइड हो गया, ये माइनस और के प्लस, ये और यहाँ पे Cl CH2 और ऐसा, इस टाइप का ऐसा। तो जैसे ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा, यहाँ से आपका KCl हट जाएगा, यहाँ से आपको KCl हटाना है आपको, KCl ये ऐसा। तो जैसे ही KCl हटाएंगे आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा, ये N। तो हम लोग क्लास में पढ़े हुए हैं सारा रिएक्शन, और सब फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है सारा एनसीईआरटी का ही है आपको। अब इस पे वॉश करना था तो मैंने आपको बताया था वॉश करने का मेथड कि ये थैलिक एसिड अलग हो जाएगा, ये ऐसे हीट करना था और ऐसे मुझे बताया गया था। मैंने आपको क्लास में सब मैकेनिज्म बताया था, सब एनसीईआरटी में है आपको। तो जैसे ही आप यहाँ से हिट करेंगे और हिट करने पर ये थैलिक एसिड तो अलग हो जाएगा, यहाँ से थैलिक एसिड एज अ बाई प्रोडक्ट हो गया, और ये है COH और COH, ये थैलिक एसिड निकल जाएगा ऐसे। और जो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा यहाँ से ये अलग हो जाएगा, और जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा यहाँ H और H, तो ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट। ऑप्शन में हम लोग देखेंगे क्या ये मेजर है CH2 और ये NH2, तो यही होना ही चाहिए, यही है मेजर। तो फंडामेंटल रिएक्शन सारा एनसीईआरटी का ही है आपका, तो ये मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए। हाँ, एनसीईआरटी है मेजर। सब 2021 का है, इसलिए एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। एक एक पॉइंट आपको एनसीईआरटी का पढ़ना आपको। Which of the following product of the reaction does not react with Hinsberg reagent? The product not react with Hinsberg reagent. चार ऑप्शन लिखा हुआ है, एडिमेन का है क्वेश्चन, और चार ऑप्शन में आपको चेक करना है कि प्रोडक्ट किसका प्रोडक्ट जो है हिंसबर्ग टेस्ट नहीं देगा।
हिंसबर्ग टेस्ट पढ़ चुके हैं। हिंसबर्ग टेस्ट का मतलब इससे रिएक्शन नहीं करेगा। कौन सा है जो कि इससे रिएक्शन नहीं करेगा? तो ये नहीं लिखा हुआ है, बट आप हिंसबर्ग रिएक्शन जानते हैं कि हिंसबर्ग रिएजेंट विल नॉट रिएक्ट विद द हिंसबर्ग रिएजेंट। सो कौन है जो हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन नहीं कर रहा है? चलिए ऑप्शन देखते रहिए। पहला हो रहा साइनाइड NO2, ऑप्शन ए। यहां है साइनाइड और ये है NO2 और यहां पे रिएक्शन लिखा हुआ है NaHG इथेनॉल। एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो ये है, इसमें चेक करना है कि इसका जो प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट। तो ये है एनसीईआरटी का लाइन, याद आ रहा है? मेंडिस रिडक्शन, और ये रिडक्शन में इस ग्रुप को, यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट में आप जानते हैं कि ये ग्रुप CH2 हुआ और ये NH2, CH2 NH2, ये वाला जो होगा ये साइनाइड हुआ। तो साइनाइड यहाँ पे पूरा ट्रिपल बॉन्ड है तो CH2 हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। और ये जो हुआ आपका यहाँ NO2 छोड़ दीजिए। और ये हिंसबर्ग टेस्ट तो देगा क्योंकि ये है 1 डिग्री, 1 डिग्री एमीन है तो ये तो रिएक्शन करेगा, इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा। तो मेरा ये आंसर नहीं है, मुझे वो देखना है, वो आंसर टिक करना है। यहाँ तो रिएक्शन हो जाएगा, पढ़े हुए हैं आप, 1 डिग्री एमीन हिंसबर्ग टेस्ट देगा। तो ये आंसर मेरा नहीं है, मुझे ये आंसर कट करना है। मुझे वो आंसर सेलेक्ट करना है कि जिसमें टेस्ट नहीं हो, या तो 3 डिग्री हो या एमीन हो ही नहीं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ वाला लाइन एनसीईआरटी का लाइन हुआ, ये रिएजेंट, ये भी एनसीईआरटी वाला लाइन हुआ। तो बहुत जरूरी है आपका मेडिकल चाहे इंजीनियरिंग के लिए एनसीईआरटी एकदम एक एक लाइन क्लियर रहना चाहिए आपको। बी, साइनाइड, देखिए यहां लिखा हुआ है SnCl2 और HCl। ये हम लोग क्लास में 5 बार 6 बार पढ़ चुके हैं कि साइनाइड पे एसन स्टीफेंस रिडक्शन, इससे बन जाता है बेंजल्डिहाइड। ये है बेंजल्डिहाइड बनाने का ये मेथड है और यहाँ पे हिंसबर्ग टेस्ट नहीं होगा। ये बेंजल्डिहाइड से कभी भी हिंसबर्ग रिएजेंट नहीं टेस्ट करता है, तो ये वाला रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये रिएक्शन नहीं होगा, तो मेरा आंसर यही है, यही पे आंसर, यही वाला आंसर, पक्का आंसर यही है क्योंकि ये हिंसबर्ग टेस्ट नहीं देगा। एल्डिहाइड हो गया यहाँ पे। और आप चेक कर सकते हैं, आप चेक कर लीजिए, आप हिंसबर्ग टेस्ट में आप सी को चेक कर लीजिए। सी में क्या ऑप्शन में लिखा हुआ, साइनाइड है, एल्डिहाइड है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। साइनाइड यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ एल्डिहाइड है और यहाँ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है और मीडियम है, वाटर मीडियम है, देने दीजिए। आप जानते हैं यहाँ प्रोडक्ट जानते हैं कि यहाँ जो प्रोडक्ट होगा साइनाइड रिड्यूस होगा और CH2NH2 में होगा। एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन यहीं तक लिखा हुआ है, इसके आगे का आपका वर्क है। यहाँ CH2 हुआ, NH2 हो गया ये, और यहाँ 1 डिग्री एमीन, नीचे वाला रिड्यूस करेगा, एल्डिहाइड रिड्यूस हो जाएगा और CH2OH में चला जाएगा। तो ये ऊपर वाला ग्रुप तो हिंसबर्ग टेस्ट देगा, 1 डिग्री एमीन है, तो 1 डिग्री एमीन तो हिंसबर्ग टेस्ट दे रहा है ये, तो ये आंसर नहीं होगा, ये सी आंसर नहीं है। एक ऑप्शन और है डी, मैं इधर कर देता हूं, चेक करिए। तो काफी आसान है, आपका आंसर तो खैर मिल चुका है कि ये हिंसबर्ग टेस्ट नहीं दे रहा है। डी में साइनाइड है और CH3 है, ये भी हो जाएगा। साइनाइड हुआ और यहाँ है CH3 और यहाँ है हाइड्रोजन निकल। बस ऐसे एग्जाम में बस इतना ही लिखा हुआ, हाइड्रोजन निकल। तो आप जानते हैं हाइड्रोजन निकल पूरा यहाँ हाइड्रोजन भर जाएगा और भरने के बाद आप जानते हैं कि यहाँ पे CH2NH2 हो जाएगा। ऐसे CH3 और फिर ये टेस्ट नहीं देगा, सॉरी टेस्ट दे रहा है, ये वाला तो रिएक्शन कर जाएगा, 1 डिग्री एमीन है, तो ये भी आंसर नहीं है क्योंकि हमें चेक करना था कि प्रोडक्ट नॉट रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट। तो आंसर तो जो था वो भी है। सब 2021 का क्वेश्चन है और मैं प्रैक्टिस कराता हूँ आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आईडी मेन 2021 का ही है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन सेमी कार्बाजोन ऑफ एसीटोन। ये ऑलरेडी आईटी एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन था, सेमी कार्बाजोन ऑफ एसीटोन। याद करिए, ये यहाँ नहीं मिलेगा, इस टॉपिक में नहीं। एल्डिहाइड और कीटोन, प्रॉपर्टी ऑफ कीटोन में देखिए ध्यान से, आपको क्लास में पढ़ा हुआ आपका। मैंने आपको बताया था कि एसीटोन, एसीटोन जो हुआ ये ऐसा एसीटोन हुआ ऐसा, और यहाँ सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड इस ग्रुप को बोलते हैं NH2, और फिर यहाँ NH, C डबल बॉन्ड O, और ये है NH2। ये आईटी एडवांस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैंने क्लास में आपको 2 बार पढ़ा रखा है। एक बार तो है आपका एसिड बेस में मिल जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ बेस, कौन बेसिक है, ये नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन में बेसिक ऑर्डर अरेंज करने में मैंने वहां डिस्कस किया था, सेम रिएक्शन। एक है एल्डिहाइड कीटोन का प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन विथ द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, वहां भी मैंने डिस्कस किया है। ये है एडवांस का क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन है, उसी को ये आईटी मेन में इस साल पूछा हुआ आपका। तो ये है आपका, इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड, सेमी सेमी कार्बाजाइड, यह है सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड। और अगर आप एसीटोन यहां ले लेंगे, आप जानते हैं कि ये ग्रुप को एसीटोन ग्रुप बोलते हैं, एसीटोन। और अगर आप रिएक्शन करते हैं कोई भी डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, तो यहां से वाटर निकलता है, ये जो कि आईटी एडवांस का क्वेश्चन है ऐसे। और ये सब सारे क्वेश्चन उसमें मिल जाएगा, एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, एल्डिहाइड कीटोन टॉपिक में। ये जो आपका बना प्रोडक्ट, यही प्रोडक्ट जो कहलाएगा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ N, फिर यहाँ NH, C डबल बॉन्ड O, और NH2। तो इसको बोलते हैं सेमी सेमी कार्बाजोन ऑफ एसीटोन। ये सेमी कार्बाजोन यही कहलाता है, सेमी कार्बाजोन ऑफ एसीटोन, सेमी कार्बाजोन ऑफ एसीटोन, ये है, इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजोन ऑफ एसीटोन। तो सेमी कार्बाजोन ऑफ एसीटोन यहां पे ऐसे, सेमी कार्बाजोन ऑफ एसीटोन हुआ। अब इसके अंदर कितने नाइट्रोजन एटम है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो ये क्वेश्चन आईटी एडवांस का है। इसमें भी पूछा है, एनसीईआरटी में भी ये रिएक्शन मिल जाएगा एल्डिहाइड कीटोन टॉपिक में, और क्लास में 2 बार पढ़ा हुआ है। ये 2021 में आया था, इसमें नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम 1 2 3, तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन था कि कितने नाइट्रोजन एटम्स हैं, तो इसमें आंसर है 3। नेक्स्ट, compound A converted into B on reaction with the chloroform in presence of base। तो compound A है और reaction converted into B by reaction of chloroform in presence CHCl3, chloroform in presence of base, ऐसे लिखा हुआ। ये compound A है और वो convert किया B में, ये reaction chloroform in presence of base, कॉपी में कम से कम 5 बार तो मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। नाउ फिर the compound B is toxic, B is toxic, ये है टॉक्सिक, ठीक है, एंड कैन डिकम्पोज बाय सी, कैन डिकम्पोज बाय सी। डिकम्पोज्ड बाय सी, तो मुझे चाहिए ABC, ये डिकम्पोज्ड बाय सी ऐसे लिखा हुआ। तो जैसे टॉक्सिक बोला गया, तो क्लास में एकदम तुरंत ब्रेन में आया कि 5 बार पढ़ा हुआ है, तो क्लोरोफॉर्म, बेस, टॉक्सिक, टॉक्सिक, या आपको यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं ऐसे फॉयल स्मेलिंग कंपाउंड, या फॉयल का मतलब होता है बैड स्मेल, जो एक कंपाउंड है बैड स्मेलिंग कंपाउंड है, तो ये है आपका फेमस कार्बाइल एमीन टेस्ट। ये श्योर पक्का आपको NH2 है ये, ठीक है। क्लोरोफॉर्म है और इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ये फेमस रिएक्शन, ये तो आपको क्लास में 5 बार 6 बार पढ़ा हुआ है, और ये
आर और एनसी बन जाएगा, अल्काइल आइसोसाइनाइड। और अल्काइल आइसोसाइनाइड डिकम्पोज्ड बाय ये तो प्रोडक्ट नहीं चाहिए, किससे ये ब्रेक कर जाता है। तो अल्काइल आइसोसाइनाइड तो बहुत सारा किसी से ब्रेक कर सकता है। अल्काइल आइसोसाइनाइड का फिगर आप जानते हैं आर, और ये है एन, और एन है, और ये है सी, ऐसे। तो अगर इसको ब्रेक करना है तो ऐसे ऐसे इसको तोड़ना है तो वॉश कर लीजिए। यहाँ वॉश करेंगे, अगर आप वाटर डाल देंगे और इन प्रेजेंस ऑफ एसिड HCl कर लेंगे, डाइल्यूट एसिड, तो वो ब्रेक कर जाएगा और NH2 यहाँ पे H और H ऐसे बन जाएगा। मान लीजिए ब्रेक करना है H और OH और H और OH, तो RNH2 हो जाएगा, डिकम्पोज करके RNH2 ऐसे बन जाएगा इस तरह से। तो डिकम्पोज बाय एसिडिक मीडियम, कुछ भी वहां एसिड लिख सकते हैं, डिकम्पोज बाय एसिड वाटर और इन प्रेजेंस ऑफ H+, और ये बन जाएगा डिकम्पोज करके RNH2 हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा यहाँ पे ऐसे, और वो फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। ये चेक कर लेंगे, ये वाला आपका HC डबल बॉन्ड O और OH। देखिए यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन, दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन, फॉर्मिक एसिड डिकम्पोज कर गया। तो क्या पूछा किया जा रहा है, ये पूछा जा रहा है इसमें ऑप्शन में कि ए क्या है, बस नेम पूछा गया है। तो ए है प्राइमरी एमीन, आइसोनाइट्राइल ग्रुप है और कंसंट्रेटेड HCl है। तो प्राइमरी एमीन नाइट्राइल ग्रुप है, आइसोनाइट्राइल, ठीक है। तो ऑप्शन देखेंगे तो डायरेक्ट पता चल जाएगा। ये है ए के बारे में सिर्फ पूछा जा रहा है ऑप्शन में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो प्राइमरी एमीन, ए है प्राइमरी अमीन। बी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बी है आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड को नाइट्राइल लिखा हुआ है इसमें, आइसोनाइट्राइल, ठीक है, आइसोनाइट्राइल, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड या फिर आइसोनाइट्राइल कंपाउंड, आइसोनाइट्राइल, साइनाइड को नाइट्राइल भी बोलते हैं, आइसोनाइट्राइल कंपाउंड। और सी जो है वो कोई भी एसिड ले लेंगे, ठीक है, जो ऑप्शन में कुछ भी रहेगा वहां लिखा हुआ है HCl, तो HCl ले लीजिए, सी का मतलब है HCl ऐसे। तो H2SO4 रहेगा तो H2SO4 भी ले सकते हैं। तो ये फेमस टेस्ट कार्बाइल एलिमेंट टेस्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 5 बार 6 बार पहले पढ़ चुके हैं और डे 1 से कॉमन नेम से ही पढ़ते आ रहे हैं। 13 इन द रिएक्शन ऑफ हाइपोब्रोमाइड विथ अमाइड, तो अमाइड है, यहाँ लिखा हुआ अमाइड और यहाँ लिखा हुआ हाइपोब्रोमाइड, हाइपोब्रोमाइड। In the reaction of amide with hypobromite, the carbonyl carbon is lost as the carbonyl carbon is lost as the carbonyl carbon is lost as option A, B, C, D. So carbonate HCO3 CO2 CO, ध्यान से देखिए ये। तो ये भी है, आपको हम लोग पढ़ चुके हैं, मैकेनिज्म में सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, और ये आपका हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में पढ़ा हुआ है। और फिर से देख लीजिए फेमस रिएक्शन, ये भी आईटी मेन का पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है, और सब तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। देखिए आर और सी डबल बॉन्ड O और NH2 ऐसा, और हाइपोब्रोमाइड, नाम समझिए हाइपोब्रोमाइड, तो हाइपो और ब्रोमाइड O और Br-, आप जानते हैं इसका मतलब है ब्रोमीन और प्लस। ये भी आईटी मेन में आ चुका है इंटीजर टाइप क्वेश्चन में, कितना KOH कितना NaOH, तो 4 मोल्स ऑफ द KOH ऐसे। ये भी आईटी मेन का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये वाला कि कितना मोल लेना है। ये बैलेंस रिएक्शन भी पूछा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि यहाँ एक कार्बन कम हो जाएगा R और NH2 हो जाएगा,
ये आर एन एच टू, ये आर हुआ NH2, ये हट जाएगा यहाँ से, प्लस 2 मोल्स ऑफ KBr, ये दोनों ब्रोमीन है, 2 मोल्स ऑफ KBr, अभी के और बचा हुआ है, फिर बन गया था K2CO3, ये 2 पोटेशियम और जाएगा और ये कार्बन CO3 और प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मुझे देखने दीजिए, तो 2 वाटर। अब मुझे बैलेंस करने दीजिए, ऑक्सीजन 3 2 5, तो 4 + 1 5, ये ठीक है। तो ये मैंने आपको सिखाया था मैकेनिज्म में कि ये जो कार्बन है, ये जो कार्बोनाइल कार्बन एमाइड ग्रुप है, हाइपोब्रोमाइड का मतलब आप जानते हैं, द कार्बोनाइल कार्बन, ये इस कार्बन को बोलते हैं कार्बोनाइल कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन, ये तो कार्बोनाइल कार्बन लॉस करेगा, ये लॉस करेगा, वो कार्बन यहाँ आ रहा है, लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट। आप जानते हैं कि इसका मतलब K+ कार्बोनेट, CO3 2- ऐसे आंसर है ए। 2021 का क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन 21 का ही है, बहुत सारा आता है क्वेश्चन और सारा क्वेश्चन का सोर्स NCERT सब मिल जाएगा उसमें। कॉपी मेरा पढ़ लीजिए ना, कॉपी मेरा कोई भी फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, कोई भी टॉपिक का कॉपी आप पढ़ेंगे तो NCERT का एक एक लाइन आपको मिल जाएगा, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो कॉपी आप बढ़िया से पढ़िए, बस उससे सब कुछ मिल जाएगा आपको। एक भी क्वेश्चन उससे बाहर आता ही नहीं है, चाहे मेडिकल का हो, चाहे IT मेन का, चाहे एडवांस का, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो। तो 13 14 तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड गिव कंपाउंड बी, तो लिखा हुआ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है ऑन ट्रीटमेंट विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जो आप पढ़ चुके हैं इसी रिएक्शन में, इसी लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, सो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, और इससे रिएक्शन करने के बाद ये बन गया बी, जो हिंसबर्ग रिएजेंट है बी। आगे क्या लिखा हुआ, गिव बी, B is soluble in dilute NaOH. Now NaOH, dilute NaOH, तो B जो है वो सोलेबल है, इसमें B जो है सोलेबल है पक्का, ये 1 डिग्री अमीन है। अभी तो इसी लेक्चर में आपने पढ़ा था फर्स्ट रिएक्शन टेस्ट ऑफ 1 डिग्री अमीन, तो उसमें एसिडिक हाइड्रोजन था और वो सोलेबल है। हमें क्या निकालना है इसमें, तो कंपाउंड ए चाहिए, ए चाहिए। ये तो कंफर्म है, ये तो एकदम कंफर्म है कि ये वाला जो है R और ये है NH 1 डिग्री अमीन है, क्योंकि ये जो है आपका R बन जाएगा रिएक्शन करने के बाद, और N और H हुआ एसिडिक हाइड्रोजन है, और ये हुआ S डबल बॉन्ड O और बेंजीन, ऐसा एकदम कंफर्म है कि ये है 1 डिग्री अमीन, जो कि NaOH से रिएक्शन कर जाएगा, सोलेबल हो जाएगा NaOH में, ये डिजॉल्व करेगा। तो ये तो कंफर्म है, ये वाला ए जो है 1 डिग्री अमीन है। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ ऑप्शन, कितना इजी, देखिए 2021 का ही सारे क्वेश्चन है, तो बहुत ही आसान है। C6H5 और N, C6H5N CH3 नहीं, ये तो गलत है, ये तो 3 डिग्री है, ये तो आंसर नहीं हो सकता। बी, C6H5NH, C6H5NH CH2CH3 नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये तो 2 डिग्री अमीन हो गया। सी, C6H5 और CH2 और NH CH3 नहीं भाई, ये भी नहीं हो सकता, ये तो 2 डिग्री अमीन है, ये भी नहीं हो सकता। फाइनली आंसर तो डी को ही, इसी को होना पड़ेगा, 1 डिग्री अमीन तो लास्ट में यही मिलेगा। हाँ है यहाँ पे C6H5 CH और CH3 और NH2, हाँ ये है 1 डिग्री अमीन, जो कि हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करता है और वो बेस में डिजॉल्व भी हो जाएगा। देखिए सारा लाइन NCERT का,
एनसीईआरटी को एकदम नहीं छोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट सब 21 का है, आप कोई भी साल का ले लीजिए, 21 का, 20 का ले लीजिए, 19 का ले लीजिए, कोई भी लीजिए, एनसीईआरटी से तो बाहर नहीं रहेगा। तो एनसीईआरटी एकदम पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन उसको कंप्लीट करना है। फिफ्टीन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन कैन बी सेपरेटेड। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन can be separated by option A, B, C, D. हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट में बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड वो देखना है मुझे, और अगर नहीं है तो पहला लिखा हुआ पारा टोल्यूबिन सल्फोनाइल क्लोराइड, तो पारा टोल्यूबिन सल्फोनाइल क्लोराइड हो गया आंसर। देखिए ये भी एनसीईआरटी का है, ये भी लाइन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लिखा हुआ कि हिंसबर्ग रिएजेंट का पूरा टेस्ट दे दिया मैंने, जैसे मैंने पॉइंट 1 2 3 4 4.7 एनसीईआरटी का पढ़ा दिया, और लास्ट में 5th पॉइंट पे लिखा हुआ था कि नाउ अ डे, एनसीईआरटी में लास्ट में लिखा हुआ है नाउ अ डे बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज रिप्लेस विद पारा टोल्यूबिन सल्फोनाइल क्लोराइड, वो एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है, वही चीज यहाँ पूछ रहे हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन सेपरेटेड बाय पारा टोल्यूबिन सल्फोनाइल क्लोराइड, या तो सल्फोनाइल क्लोराइड दे दीजिए या फिर आप पारा टोल्यूबिन, ये CH3 पारा टोल्यूबिन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो नाउ अ डे ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की जगह पे हम लोग ये भी यूज कर रहे हैं, और कोई नहीं होगा। और ऑप्शन में लिखा हुआ है क्लोरोफॉर्म एंड केओच, क्लोरोफॉर्म केओच, ये टेस्ट ऑफ 1 डिग्री, सिर्फ 1 डिग्री में इनको टेस्ट बताएगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये भी नहीं है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये भी नहीं है। एसिटाइल अमाइड, एसिटाइल अमाइड ये भी नहीं है, कोई नहीं है। बस एनसीईआरटी का एक एक लाइन पूछा जा रहा है, सब 2021 का क्वेश्चन है, पुराने भी क्वेश्चन आप बना के देख लीजिए, सब कुछ मिलेगा एनसीईआरटी से मिलेगा आपको। सेम मेडिकल स्टूडेंट है तो सेम क्वेश्चन, सब कुछ यही क्वेश्चन है, मेडिकल में भी आया हुआ, तो एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता है। सिक्सटीन पॉइंट, तो फॉलोइंग द लिस्ट बेसिक एसिड बेस, बेस मैंने बहुत डिस्कस कर दिया आपको, तो बेस पहला लिखा हुआ लिस्ट बेसिक, तो बेस में जितने भी टाइप का चांस है वो सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो ऑप्शन ABCD देख लेते हैं उसमें क्या है, बेस में है सब 21 का ही क्वेश्चन है। तो लिस्ट बेसिक, सो CH3CONH, तो यहां लिखा हुआ है CH3CO और NH CH5, ऑप्शन A। ऑप्शन B CH3 3 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन हम लोग क्लास में कई कई बार मैंने बताया है कि 3 डिग्री अमीन वीक बेस होता है, ये अच्छा बेस नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट द सी कुछ ऐसा लिखा हुआ, तो ये सबसे वीक बेस तो यही है, सी है। दोनों साइड माइनस माइनस इंडक्टिव इफेक्ट लगा हुआ है, माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट लगा हुआ है, रेजोनेंस है, और सबसे बढ़िया तो ये है, सबसे बढ़िया अगर बेस पढ़िएगा तो 2 डिग्री अमीन।
तो 3 डिग्री अमीन वीक बेस होता है, आप जानते हैं कि ये क्यों हो रहा है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस तो ये 2 डिग्री अमीन है। 3 डिग्री अमीन वीक बेस होता है, बट सबसे वीक तो ये वाला है, ये वाला वीक है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये माइनस इंडक्टिव इफेक्ट लेफ्ट साइड है, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट राइट साइड है, या रेजोनेंस भी कर सकते हैं। ये खींचने वाला ग्रुप है, ये खींचने वाला ग्रुप है। तो वीक बेस तो यही है यहाँ पे कि माइनस इंडक्टिव इफेक्ट भी है, साथ में लोन पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने लगेगा, और ये सबसे वीक हुआ सी। तो लिखते पता चल जा रहा है कि आप इस बेस का, मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस करा रखा है और आप उससे देखिएगा। कोई भी कॉपी में जो मैंने बेस कर दिया है उससे बाहर कोई नहीं आता, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। आप पहले बेस का प्रैक्टिस कर लीजिए। ऐप पे सारा वीडियो अपलोड है बेस के लिए, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द अमीन, जो कि एनसीईआरटी में भी है, और उससे एडवांस मतलब और बेस्ट एंड बेस्ट क्वेश्चन जितने भी आ सकते हैं सब मैंने बेस के लिए कर दिया है। तो ये 21 का ही क्वेश्चन है। So ammonolysis of alkyl halide followed by treatment of NaOH। ammonolysis of alkyl halide, तो आप जानते हैं अल्काइल हैलाइड का, ठीक है। सो एमोनोलिसिस करना होता है, आप पढ़ चुके हैं। सो एमोनोलिसिस से हम लोग अमोनिया से रिएक्शन कर रहे थे, ये लिखा हुआ है। ट्रीटमेंट फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विथ NaOH। थोड़ा सा इसमें NaOH सोल्यूशन भी लेना होता था, क्यों लेना होता वही पूछा जा रहा है यहाँ पे। कैन बी यूज टू प्रिपेयर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन, ये है अमीन बनता था यहाँ पे, ऐसे अमीन बनता था। द पर्पस ऑफ NaOH इन द रिएक्शन, ठीक है। तो लिखा हुआ है, पूछा जा रहा है कि इस रिएक्शन में द लिखा हुआ है द पर्पस ऑफ NaOH इन अबव रिएक्शन, स्टेटमेंट लिखा हुआ, वो अपने साथ बना सकते हैं, आप रीड करेंगे पता चल जाएगा। देखिए इस रिएक्शन में जब ये रिएक्शन कर रहे थे, मोलिसिस कर रहे थे, तो आप NaOH क्यों लिए थे, ये पूछा जा रहा है कि इस रिएक्शन में थोड़ा थोड़ा NaOH बेसिक मीडियम आप क्यों लिए हुए थे। तो आसान है, वो आप खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं। बोलेंगे कि आप जब R और X हुआ, यहाँ पे X मान लीजिए Cl है आपका, और यहाँ पे जब एमोनोलिसिस कर रहे थे आप, एमोनोलिसिस करते समय 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन जब बना रहे थे, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये बाई प्रोडक्ट में HCl मिलेगा ऐसे, और R जो है, और यहाँ है NH2, ये ऐसे बनेगा आपको RNH2। तो ये जो प्रोडक्ट बना, ये इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट जो हुआ, बाई प्रोडक्ट जो है वो एसिड बना, ये बाई प्रोडक्ट एसिड है। तो अगर आप NaOH डाल देंगे, अगर मान लीजिए NaOH मीडियम रखे हुए हैं, अगर आप NaOH मीडियम रखे हुए हैं, तो ये क्या है कि NaOH फट से इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर करके यहाँ पे NaCl बना देगा, NaCl एंड वाटर। तो इसको हटाने में हेल्प करता है कि ये जो बाई प्रोडक्ट बना आपका, उसको फट से NaOH क्या करेगा, एब्जॉर्ब करके हटा देगा। नहीं हटाएगा तो फिर से वापस जाकर अटैक करेगा इसके ऊपर, फिर से वापस चांस है कि अटैक करके फिर से रिवर्स कर दे। तो द पर्पस ऑफ NaOH इन अबव रिएक्शन इज टू एब्जॉर्ब द एसिडिक बाई प्रोडक्ट। तो आंसर मैं कुछ वैसा ही देखूंगा, तो इसमें लिखा हुआ है टू रिमूव एसिडिक इम्प्योरिटी, ठीक है। तो ऑप्शन लिखा हुआ है इस फॉर्म में कि टू रिमूव एसिडिक इम्प्योरिटी। तो ये जो एसिड बनेगा बाई प्रोडक्ट में, यहाँ पे बाई प्रोडक्ट HCl बनेगा, वो इसमें मेन प्रोडक्ट में वो इम्प्योरिटी का काम करेगा, तो उसको हटाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। सब 2021 का ही है, अभी तक 21 ही है क्वेश्चन। एटीन, चार रिएक्शन बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। नाउ डज नॉट इन्वॉल्व हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन।
डज नॉट, कौन से रिएक्शन में डज नॉट इन्वॉल्व हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। कहाँ हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है? चार ऑप्शन लिखा हुआ है कि किस में हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है। तो पहला लिखा हुआ ब्रोमीन NaOH, तो ये है पहला वाला ऐसे लिखा हुआ। ब्रोमीन KOH और ऐसा आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसमें हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन तो है, ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का ये तो है। तो हमें चाहिए डज नॉट इन्वॉल्व हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ये तो है। ऑप्शन नंबर बी साइनाइड, साइनाइड लिखा हुआ है यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है आपका KOH वॉस, के KOH है, वॉस लिखा हुआ है, एंड देन ब्रोमीन और KOH और यहाँ पे है NH2। तो क्या इसमें हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन इन्वॉल्व है कि नहीं है, वो मुझे चेक करना है। देखने दीजिए, देखिए साइनाइड है और हाइड्रोलिसिस है बेसिक मीडियम में। साइनाइड का हाइड्रोलिसिस हो रहा है बेसिक मीडियम में, ठीक है। तो बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो देखिए समझिए यहाँ साइनाइड, ये है साइनाइड और हाइड्रोलिसिस हो रहा है बेसिक मीडियम में ऐसे। तो बेसिक मीडियम में जो हाइड्रोलिसिस होता है और वो भी बेसिक मीडियम में, तो वो कुछ ऐसा देखिए यहाँ पे, ये OH यहाँ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ आएगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा ये इस टाइप का, और C और यहाँ OH हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ NH हो जाएगा आपका, फिर टाउटोमेराइज ये यहाँ आएगा, ये इस जगह जाएगा और टाउटोमेराइज होकर के फिर से ये आ जाएगा COONH2 C और डबल बॉन्ड O और ये हो NH2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये है अमाइड बन गया। अब इस पे रिएक्शन करना है ब्रोमीन और KOH का, तो ब्रोमीन हो गया और यहाँ KOH करेंगे, तो ब्रोमीन KOH में ये बन जाएगा NH2। यह है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन ऐसा। तो इसमें भी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन इसमें आ रहा है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम से अमाइड बनता है टाउटोमेराइज करते हुए। पहले तो हाइड्रोलिसिस कर लेंगे, फिर उसके बाद टाउटोमेराइज होता है, क्योंकि ये इनॉल है, इनॉल लेस स्टेबल होता है, आप जानते हैं। टाउटोमेराइज करके बनेगा और ये भी आंसर नहीं है, यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन यूज हो रहा है आपका। ऑप्शन नंबर सी में देखता हूँ। सो यहाँ पे है कीटोन है, ये वाला ऐसा ग्रुप लिखा हुआ कीटोन है, CH2 और C डबल बॉन्ड O CH2 ऐसा कुछ है। देन कीटोन है और फिर ब्रोमीन और NaOH H+, सो ब्रोमीन और NaOH H+, अमोनिया हीट करना है, फिर अमोनिया है हीट करना है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है और वॉश करना है, और प्रोडक्ट भी लिखा हुआ वहां उस साइड प्रोडक्ट लिखा हुआ CH2NH2। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन नहीं यूज हो रहा है। ये आइडोफॉर्म टेस्ट याद करिए, आइडोफॉर्म टेस्ट बहुत सारा पढ़ा हुआ आपका। तो आइडोफॉर्म टेस्ट में ये कंडीशन हो जाएगा, ये आइडोफॉर्म का कंडीशन है, ये टेस्ट होगा आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म की जगह यहाँ ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म टेस्ट, ये ब्रोमोफॉर्म टेस्ट है, आप पढ़ा हुआ आपका कि ब्रोमोफॉर्म टेस्ट करेंगे यहाँ पे, तो ये CHBr3 निकल जाएगा, ये एसिड बन जाएगा, एसिड से फिर से यहाँ रिएक्शन करेंगे, एसिड से हीट करेंगे तो एसिड अमाइड बनेगा, रिड्यूस कर करके वो NH2 बनेगा। तो इसमें हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन नहीं यूज हो रहा है, इसमें कहीं भी हॉफमैन ब्रोमाइड नहीं है। एक आइडोफॉर्म टेस्ट है, दूसरा अमोनिया के साथ हीटिंग है और तीसरा है रिडक्शन है। इसमें हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन नहीं यूज हो रहा है। तो एक रिएक्शन और है, हम लोग ABCD इसको चेक कर लेते हैं। एसिड क्लोराइड,
सो एसिड क्लोराइड है, यहाँ पे अमोनिया NaOH, अमोनिया है और NaOH है, और ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ द NaOH NH2। तो यहाँ हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये रिएक्शन करेगा, पहले एसिडामाइड बनेगा और फिर उसके बाद हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। तो 3 हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, सॉरी हमें नॉट चाहिए ना, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, नॉट हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो इसमें हॉफमैन आ रहा है, इसमें हॉफमैन आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। यहाँ पे लग रहा है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, बट है नहीं, वो आइडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि कीटोन पे जो मिथाइल कीटोन होता है, यहाँ पे मिथाइल कीटोन है, तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट हो गया। फिर उसके बाद रिएक्शन विद अमोनिया, एसिड बेस रिएक्शन है, और फिर रिडक्शन है। तो इसमें हॉफमैन ब्रोमाइड नहीं आ रहा है। सो 19, an amine on reaction with benzene sulfonyl chloride by Hinsberg test. So an amine रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, वो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन करना है। सब है 2021 का ही अभी क्वेश्चन है। बेंजीन क्लोराइड प्रोड्यूस अ कंपाउंड इनसोलेबल इन अल्कली, यहाँ बना एक कंपाउंड बी जो कि NaOH में इनसोलेबल है, अल्कली में इनसोलेबल है, इनसोलेबल इन बेस, इन बेस, बेस में इनसोलेबल है। श्योर ये तो है 2 डिग्री अमीन, पढ़ चुके हैं हिंसबर्ग टेस्ट रिएजेंट, 2 डिग्री अमीन है। अमीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एमोनोलिसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड। ओह, आगे रुकिए। दिस अमीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, अमीन है, दिस अमीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, दिस अमीन कैन भी स्टेटमेंट है, उसमें आपको ड्राइंग बनाना होता है। प्रिपेयर्ड बाय एमोनोलिसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड, तो इथाइल क्लोराइड का एमोनोलिसिस करना है। So ammonolysis of ethyl chloride, the correct structure of amine। 100 अमीन चाहिए, ये तो कितना आसान है। ये तो सबसे पहले यहाँ से आपको पता चल रहा है कि इनसोल्युबल इन बेस रिएक्ट कर रहा है, बट बी इनसोल्युबल इन बेस है, तो ये तो कंफर्म है 2 डिग्री अमीन है, ठीक है। और 2 डिग्री अमीन एमोनोलिसिस, इससे एमोनोलिसिस करना है, तो एमोनोलिसिस करना है तो आप जानते हैं कि CH3 और CH2 और इथाइल क्लोराइड Cl, और H कर लेंगे, यहाँ से N कर लेंगे, H कर लेंगे, H कर लीजिएगा, और Cl, CH2 CH3 HCl और HCl, ऐसे करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा अमीन CH3 CH2 NH, CH2 CH3, ये है। ठीक है। अरे ये इसमें आंसर में ही मिस्टेक है विद, अच्छा, एमोनोलिसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड, एमोनोलिसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड, तो ऐसा है ही नहीं, तो 2 डिग्री एमीन ऐसा है ही नहीं, ठीक है। एमोनोलिसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड, दिस अमीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एमोनोलिसिस, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ अमीन, तो ऐसा है नहीं है। मेरा तो आंसर यही आ रहा है, ऐसा है नहीं। आंसर में क्या लिखा हुआ है, आंसर में देखिए तो आंसर ABCD ऐसा लिखा हुआ है, तो आप नहीं मैच कर रहा है तो क्या करेंगे आप बताइए, तो कौन सा आंसर आपका मैच करना चाहिए। रुक जाइए, रुकिए, तो CH2 CH2 CH3, CH2 CH2 CH3, CH2 CH2 और CH3, तो एक चांस ये है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी CH3 CH2 NH2,
तो ये तो चांस ही नहीं है। CH3 CH2 NH2 नॉट सोलेबल इन बेस में, तो ये तो खैर चांस ही नहीं है, 1 डिग्री तो हो ही नहीं सकता है। सी में थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, आपका ऑप्शन देखने के बाद आप बना सकते हैं। और NH और ये है CH3, ऐसे ये हुआ। और डी जो लिखा हुआ है ना कुछ ऐसा, CH3 CH2 और NH और CH2 तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। तो मेरा आंसर तो अभी भी यही है, मेरा आंसर यही है, यही वाला आंसर रहेगा, क्योंकि एमोनलिसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड, बट नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, है तो 2 डिग्री एमीन और नहीं है, तो आपको इसमें से इथाइल क्लोराइड को एमोनलिसिस करना है, एमोनलिसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड। तो इथाइल जरूरी है इसमें। यहाँ न तो लेफ्ट साइड इथाइल है न राइट साइड इथाइल है, यहाँ न लेफ्ट साइड इथाइल है न राइट साइड, बट इसमें कम से कम लेफ्ट साइड तो इथाइल है ना आपका। तो हो सकता है कि एमोनलिसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड हो सकता है एक हिडन ये हो, इसके साथ नहीं दिया है, तो हो सकता है दो डिफरेंट टाइप का ले, एक इथाइल क्लोराइड एक प्रोपाइल क्लोराइड। तो एक मैंने इथाइल क्लोराइड ले लिया, इधर इथाइल क्लोराइड, और इधर मैंने प्रोपाइल क्लोराइड ले लिया, तो हो सकता है ऐसा चांसेस है, ऐसे ले लेंगे। तो यहाँ होगा CH3 और CH2 ऐसा इस टाइप का। तो ऑप्शन तो मेरा यही आ रहा था, बट जब मैं चारों देख रहा हूँ ऑप्शन तो मैच ही नहीं कर रहा है, तो ये एक ऑर्गेनिक तो पजल होता है ना, चारों ऑप्शन देखने के बाद समझ में आ गया कि अच्छा इथाइल तो होना जरूरी है, इथाइल तो जरूरी है। तो 2 डिग्री पहले चाहिए, 2 डिग्री, और 2 डिग्री के साथ इथाइल, तो ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये तो 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और 2 डिग्री है, और मुझे इथाइल चाहिए। दोनों साइड रहता तो बेस्ट साइड, नहीं है तो कम से कम एक ही साइड वाला ले लेंगे, ठीक है, हो गया। Most appropriate reagent to conversion of C2H5CN, कितना आसान है, लिखा हुआ है C2H5CN CH3CH2CN, तो मुझे यहाँ से कन्वर्ट करना है, और मुझे जो बेस्ट रिएजेंट चाहिए यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करना है, और CH3CH2, तो CH3 तो ये कन्वर्ट करने के लिए जो बेस्ट रिएजेंट हमें चाहिए ABCD, सो यहाँ लिखा हुआ है NaCnBH3, पहला लिखा हुआ है NaCN और BH3 ऐसा, और ये है एकदम छोटा सा क्वेश्चन, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। सी में लिखा हुआ NaBH4, कितना आसान सा क्वेश्चन है, CaH2, ये है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब एनसीईआरटी का लाइन हो गया यहाँ पे। ये कई बार हम लोग कन्वर्जन में यूज कर चुके हैं, यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करना हो तो कई रिएजेंट हैं, एक तो आप लिख सकते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये नहीं रहेगा तो हाइड्रोजन और निकल भर लीजिए, ये नहीं रहेगा तो हाइड्रोजन पैलेडियम यूज कर लीजिए, ये भी नहीं है तो हाइड्रोजन प्लेटिनम यूज कर लीजिए, ये नहीं है सोडियम अमलगम यूज कर लीजिए इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। तो बहुत सारे रिएजेंट हैं, एनसीईआरटी में सब लिखा हुआ है, कन्वर्जन में हम लोग 10 जगह से ज़्यादा यूज कर चुके हैं। तो NaBH4 ये भी क्या है 2000 नहीं, ये 2020 का है, तो ये है आपका 2020 का, और मैं कर दूंगा नेक्स्ट क्लास और प्रैक्टिस करा दूंगा। प्रैक्टिस ही है ऑर्गेनिक में, और कुछ तो बचा ही नहीं है, सारे रिएक्शन ऑलरेडी आपके पढ़े हुए हैं, तो प्रैक्टिस ही है, मैं और करा दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास।